प्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण विषय संधि के बारे में ही बात करेंगे। हमने पिछली कक्षा में संधि के 5 भेदों में से 3 भेद किए थे, जो था दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। हमने इन 3 भेदों के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं यण संधि की। चौथा भेद है। आज इस कक्षा में क्या करेंगे, यण संधि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यण संधि। यण संधि में क्या है, जब ई, ऊ, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है और री को रे हो जाता है। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं यण संधि का, प्रति जमा अक्ष। प्रति जमा अक्ष हमने क्या कहा था, ई या ई के आने पर जब उसके सामने क्या हो, कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई को क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ये ई को क्या होगा, ये होगा और ये इसमें मिल गया, ते आधा रह गया तो बना प्रत्यक्ष। क्या बना, प्रत्यक्ष। इसी प्रकार सखी जमा आगमन, सखी जमा आगमन, सख्यागमन। जो ई है क्या है, अन्य भिन्न स्वर आने से इस ई को क्या हो गया, ये हो गया। क्या हुआ, ये। तो खे आधा रह गया, सख, ये आ के साथ मिल गया, ये कहाँ मिला, इस आ के साथ, या गुमन, सख्यागमन। इसी तरह से वी जमा उहु, वी जमा उहु, विहु। वी में जो ई है वो क्या बन गया, ये क्या है, भिन्न स्वर है तो यू, ये में ओ मिला, यू। इसी प्रकार से भू जमा आदि, भू जमा आदि। भू में क्या है, ऊ है और सामने भिन्न स्वर है तो उनको क्या बन गया, वे बना। और वे में क्या मिल गया, मिल गया, ये आ मिला तो बन गया भवादि। समझे कि यण संधि में जब पहले शब्द कहे या पहले ई, ऊ, री के सामने कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है, री को रे हो जाता है। जैसे पितृ जमा आज्ञा, तो री आया पितृ में और आज्ञा भिन्न स्वर है आ, तो दोनों री को रे हो गया, बन गया पितृआज्ञा। इसी प्रकार अब अगले स्वर संधि के अंतिम भेद की ओर चलते हैं, वो है अयाधि संधि। कौन सी है, अयाधि संधि। इसमें देखेगा कि जब ए ऐ, ओ औ से परे कोई स्वर आ जाए, कोई अन्य स्वर आए तो ए ऐ के स्थान, ए के स्थान पर आए, ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आप हो जाता है, वो होती है अयाधि संधि। उदाहरण के लिए देखें, ने जमा अन। जैसे क्या है, ने जमा अन। अब ए है, अब ए के स्थान पर क्या आया, ऐ। ए के स्थान पर क्या आया, ऐ। ने आधा रह गया, ने में इस ए को मिला दिया, इसमें ये में ये ए मिल गया, बन गया नयन। दूसरा देखें, गई जमा अक। अब यहाँ क्या है, ऐ। क्या है, ऐ। ऐ को क्या बनाया, आए, और इससे सामने अन्य दूसरा स्वर है। ऐ के सामने क्या है, दूसरा स्वर है तो ऐ को क्या बना, आए। आए से क्या हुआ,
गई में आ मिल गया, यह में ये वाला ए मिल गया तो बना गायक। पो जमा इत्र, अब देखिए ई आई है, पो जमा इत्र। अब ओ के स्थान पर जब क्या है अन्य शब्द आ जाए तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है। अब ओ के स्थान पर क्या हो गया, अब हो गया। और इत्र है, अब ए इसमें मिल गया पे में, क्योंकि स्वर निकलने से क्या हो जाता है, व्यंजन अधूरा हो जाता है। पे में ए मिल गया और वे जो था उसके साथ ई मिला, पवित्र तो बना पवित्र। देखिएगा अब रौ जमा अन, रौ जमा अन। अब रौ में औ है, रौ में क्या है, औ, क्या है औ। औ के बाद क्या है आगे अन्य स्वर है तो औ को क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। रे आपका अधूरा आधा व्यंजन हो गया, इसमें आ मिलाया रा बना और वे में ए स्वर आया, वह बना ने, रावण। मगर न के यहाँ न है, यहाँ अण है, रे के संयोग से न को अण हो गया। नौ जमा इक, क्या है, नौ जमा इक बनता है नाविक। नौ में आव और इक नाविक। इस प्रकार स्वर संधि आपकी पूरी हुई। अब आगे बात करते हैं हम व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है, देखिएगा। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर हो या व्यंजन हो, तो उनको मिलाने से जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे सत जमा गति, सत जमा गति, अब यहाँ बना सदगति। सत में ते है, सत में क्या है, ते, अंत में व्यंजन है और उसके सामने गति, हम क्या था, या तो स्वर हो या व्यंजन हो। दे है तो यहाँ पर ते को दे हो गया, सदगति। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उन नियमों के माध्यम से हम समझेंगे व्यंजन संधि को। जैसे सबसे पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो पहला वर्ग है वो क्या है, तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाना, या स्वर हो या व्यंजन हो। दूसरे शब्द के शुरू में पहले वर्ण का, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, या तो स्वर हो या व्यंजन हो, मगर पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो वर्ग का पहला होगा। जैसे देखिएगा, क्वर्क का के, च्वर्क का चे, ट्वर्क का टे, त्वर्क का ते, क्वर्क का प, ये सारे क्या है, पहले वर्ण हैं। आप देखिएगा उदाहरण, दिक जमा गज, दिक जमा गज, जो ये क है ये क्वर्क का पहला वर्ण है, और इसके सामने क्या कहा, तीसरा वर्ण, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, या तो क्या होगा यहाँ पर तीसरा चौथा वर्ण होगा, या फिर यहाँ स्वर होंगे, या ये रह वे है में से कोई होगा, तो उसको पहले शब्द का पहले वर्ण का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। देखिएगा, गे क्या है, तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, गे। रूल के अनुसार, नियम के अनुसार क्या था, नियम के अनुसार या तो तीसरा वर्ण हो दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, या तीसरा हो या चौथा हो, या फिर कोई स्वर हो, तो गे को देखकर, तीसरे चौथे या स्वर को देखकर पहले वर्ण का जो पहला वर्ण है उसका तीसरा हो जाए, तो यहाँ हो गया दिग्गज
वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? गे होता है। दूसरा उदाहरण देखें, अप जमा जे, अप जमा जे। अब वर्ग का पहला वर्ण क्या है? प। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? वर्ग का पहला वर्ण। और दूसरे शब्द क्या है? जे, चे छे जे, तीसरा वर्ण हो गया। तो तीसरे वर्ण को देखकर पहले वर्ण का इसका भी क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसका वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? पे फे बे, बे। तो यहाँ पर पे के स्थान पर क्या आ जाएगा? बे आ जाएगा, तो बनेगा अब्बस। इसी तरह है वाक जमा ईस, वाक जमा ईस। वाक में क, वर्ग का क है और उसके सामने ईस, ई स्वर है। ई स्वर आने से क को का तीसरा स्थान क्या मिला? ग। ग में ई मिल गया। यहाँ तो कोई हमारा स्वर नहीं था, तो वो पे आधा था, तो बे भी आधा रहा। यह क आधा है तो ग आधा आएगा, परंतु ई स्वर के मिलने से उसको स्वर की सहायता मिली, तो वो ग में ई मिल जाएगी, तो बनेगा वागीस। अब देखिएगा दूसरा नियम, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो मैं का अनुस्वार या पंचम वर्ण हो जाएगा। जो स्पर्श व्यंजन है उनमें से कोई भी यहाँ आए तो मैं का क्या हो जाएगा? या तो अनुस्वार हो जाएगा, ऊपर बिंदु होगा, या फिर उसका पांचवा वर्ण हो जाए। ये आपका रूल है। जैसे सम जमा गम, सम जमा गम, तो आएगा संगम। क्या है? स्पर्श व्यंजन का वर्ग का गैर आया यहाँ, और आगे क्या है? मैं या तो होगा अनुस्वार से के ऊपर जाकर, या फिर इसका वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? ज्ञ, तो लिखा जाएगा संगम। ये वाला, या तो संगम ऊपर बिंदु आएगा मैं अनुस्वार, या फिर ये आएगा संगम। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, किम जमा चित, किम जमा चित, या तो मैं अनुस्वार चला जाएगा या जाएगा पंचम वर्ण। चित का स्वर का पांचवा वर्ण न्य, न्य किम चित। इस प्रकार हमने ये दो किए। आइए अब तीसरे नियम की ओर चलते हैं। देखिएगा तीसरा नियम क्या है? यदि मैं के बाद यह से है आ जाए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जमा वात, सम जमा वात। नियम के अनुसार क्या है? अंतस्थ, ये में से बे आ गया तो मैं क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, बनेगा संवाद। इसी प्रकार से सम जमा हार, हार का है आया नियम के अनुसार, तो मैं को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, तो बना संहार। अब चौथे नियम की ओर चलते हैं। वो क्या कहते हैं? प्रथम वर्गीय वर्ण, जो पहला वर्ग का वर्ण है या का पांचवा वर्ण, प्रथम वर्गीय वर्ण का पांचवा, जैसे वर्ग का ज्ञ, स्वर का ज्ञ, स्वर का ते, स्वर का क्या आएगा? ने, स्वर का अणे, स्वर का में, वो पांचवा वर्ण में बदलना। यदि वर्ग के चे टे ते पे से परे मीन जमा के बाद दूसरा वर्ग और शब्द ने या में आए तो इसका अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। उसी के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिएगा, या तो ने आए या में आए। वाक जमा में, यहाँ क्या आ गया? या तो ने आए या में आए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो पहले वर्ण का पांचवा क्या बना? ये वांग में। सत जमा मति,
उसी के नियम के अनुसार त्वर्ग पहला है और उसके सामने मैं आया तो तय का पांचवा वर्ण क्या बना, न, तो बना सम्मति। अब उससे आगे चलते हैं, कहते हैं तय संबंधी विशेष नियम। तय संबंधी विशेष नियम। अब तय संबंधी विशेष नियम क्या है, जैसे देखिएगा आपकी पुस्तक में, यदि तय के बाद चे छे आए तो तय को चे में, और यदि जे जे आए तो जे में, और यदि ले आए तो तय को ले में बदल दिया जाता है। जैसे उत जमा चारण, चे आया तो तय को किस में बदल देंगे, चे में, उच्चारण। उसी प्रकार उत जमा लालसा, तो सामने वाले के उसी के रूप में बदल जाएगा, वो या उल्लास। उत जमा लास बना उल्लास। अब दूसरा है उत जमा शिष्ट। इसका नियम कहते हैं कि यदि तय के बाद शय आए तो तय का चे और शय का क्षय हो जाता है। तय आए तो और आगे क्या हो, शय, तय का क्या हो जाएगा, छे, और शय का हो जाएगा छे। उत जमा शिष्ट, उत्शिष्ट। तत् जमा शिव, तच्छिव। अब उसके बाद तीसरा नियम है, यदि तय के बाद, यदि तय के बाद क्या है, त्वर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग के तीसरे, चौथे या ये ले वे या कोई स्वर आए तो तय का दे हो जाता है। जैसे है जगत जमा ईस, स्वर आ गया तो जगदीश उसी वर्ग का क्या हो गया, दे बन गया, तीसरा वर्ण दे आ गया तो बना जगदीश। सत जमा धर, सद्धर। चौथा नियम क्या है, देखिए, यदि तय के बाद है आए, तय के बाद क्या है आए तो तय को दे में और है को धे में, तय को दे में और है को धे में बदल दिया जाता है। जैसे उत जमा हार, तय के बाद है आया, तय को किस में बदल दिया, दे में, और है को धे में, तो बना उद्धार। उत जमा हरण, उत जमा हरण, तो तय आया, तय को किस में बदल दिया, दे में, और है किस में बदला गया, धै में, तो बना उदाहरण। अब उसके बाद है आपका आगे नियम, मैं के बाद, मैं के बाद मैं आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं के बाद मैं आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे, बल्कि क्या हो जाता है, द्वित मीन्स डबल, द्वित व्यंजन बन जाता है। देखिएगा सम जमा मति, कहते मैं के बाद अगर मैं आ जाए तो क्या होता है, द्वित हो जाता है सम्मति। मैं आधा एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा और दूसरा मैं, इसी प्रकार सम्मति। सम जमा मान, सम्मान, द्वित व्यंजन के अनुसार ये समान शब्द आते हैं और सम्मति और सम्मान बन गया। उसके बाद से संबंधी नियम में देखिएगा, आपकी पुस्तक में ही है, से पहले ए ओ से भिन्न, ए ओ को छोड़कर उससे भिन्न स्वर हो तो से का शय बन जाता है, से का शय बन जाता है, हो जाता है। जैसे वि जमा शाद, विषाद। क्या है, स्वर आ गया ई और आगे का है से, तो क्या बना, विषाद। आगे 6 नंबर का नियम देखिएगा, क्या कहते हैं, नए संबंधी नियम। कौन से, नए संबंधी नियम। नए संबंधी नियम में किस प्रकार से रहेगा कि यदि री रे शे, ये 3 वर्ण होते हैं,
री, रे, शे के बाद न व्यंजन आता है तो न को अनह हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, रौ जमा अन में रावण बनाया था, न को अनह किया था। तो इसी प्रकार से परी क्या है, परी जमा नाम, रे आया परी में, तो आगे नियम के अनुसार क्या बन गया, रे आने से न को अनय में परिवर्तित कर दिया, परिणाम। इसी प्रकार ऋण, री जमा ऋण, री आने से न को अनय में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद जे नंबर पर नियम आता है रे संबंधी नियम। रे का अगर प्रयोग हो, यदि रे से पहले रे हो, यहाँ भी क्या है, रे है, और उससे पहले भी क्या है, रे हो, तो हर स्वर को हो तो हर स्वर का दीर्घ हो जाता है। अगर कोई हर स्वर है तो उसका क्या हो जाता है, रे। कब, जब पहले भी क्या हो रे और दूसरा भी क्या हो रे, और आने से हर स्वर दीर्घ हो जाएगा, परंतु पहले वाले का लोप हो जाएगा। देखिएगा, पहले रे का लोप हो जाता है। जिस प्रकार से निर्जमा रोग, निर्जमा रोग, तो यहाँ भी रे है और यहाँ भी रे, तो दोनों रे आने से ई को क्या हो गया, दीर्घ हो गया, क्योंकि ये हर स्वर है, ई दीर्घ हो गई और इस रे का लोप हो गया, तो ये हुआ निरोग। इसी तरह से नीरस, निर जमा रस, जो ये रे है और इस रे को देखकर ई की मात्रा जो है वो दीर्घ हो गई, और दीर्घ होने से इसका रे का लोप हो गया, नीरस बना। आपका अंतिम नियम है विशेष नियम। विशेष नियम क्या है, यदि हर स्वर ए, ई, उ के बाद छे हो तो चे जुड़ जाता है अपने आप ही। यदि ए, ई, उ ये हर स्वर हो तो छे से पहले चे जुड़ जाता है। देखिएगा, वी जमा छे, छे है, उससे पहले ई हर स्वर है, तो ई और छे को देखते हुए बीच में यहाँ पर चे, आधा चे व्यंजन बिना स्वर के चे यहाँ आएगा, तो बनेगा विच्छेद। इसी प्रकार से स्व जमा छन, वह में क्या है, ए हर्ष है और सामने छे, हर्ष और छे को देखकर इनके बीच में क्या आ जाएगा, चे आ जाएगा और बनेगा स्वच्छंद। इस प्रकार आपकी ये व्यंजन संधि पूरी हुई। आज हमने स्वर संधि के दो भेद, यण संधि, अयाति संधि और व्यंजन संधि के सभी नियम किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, आप इनका एक बार अभ्यास कर देखना और समझना। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, अपनी उत्तर पुस्तिका पर या किसी भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना और डाउट क्लास में उसे पूछना। धन्यवाद।